जोहार जय आदिवासी। कल शाम को टीवी से जो फोटो और तस्वीर वायरल हो रही है भारतीय आदिवासी पार्टी को लेकर, और उसमें हमारे दो एमएलए कमलेश्वर डोडियार और थावरचंद दरियावाद से हैं और एक सैलाना से हैं। वो लोकसभा चुनाव के समय हमने महाराष्ट्र प्रवास पर भेजे थे, तो हो सकता है उस समय राजस्थान के कोई साथी उनसे मिले और वो उनको लेकर बिल प्रदेश के मुद्दे को लेकर उनसे एकनाथ शिंदे जी से मिले थे। और इस चीज को अब प्रसारित करना, आपका लोकसभा चुनाव के समय मिलना और अब प्रसारित करना टीवी पर, तो कहीं न कहीं ये महाराष्ट्र का चुनाव और आपका जो झारखंड का चुनाव आ रहा है उसको प्रभावित करने के लिए ये फोटो पब्लिश किए जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि राजस्थान का उपचुनाव आ रहा है 6 विधानसभा सीटों पर और पंचायती राज चुनाव का, तो उसको लेकर ये कहीं न कहीं फोटो वायरल किए जा रहे हैं, जिसका हम लोग खंडन करते हैं सीधे से। आने वाले समय में हम लोग प्रदेश निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। उसके अंदर महाराष्ट्र आता है, राजस्थान आता है, गुजरात आता है, मध्य प्रदेश आता है। तो आने वाले समय में हम लोग सभी मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे, हमारे एमएलए मिलेंगे, क्योंकि हमें बिल प्रदेश चाहिए। और बिल प्रदेश सिर्फ बोलने से नहीं होता है, वहां की राज्य की सरकारें जो प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजता है और केंद्र इस चीज को आगे भेजता है तो राज्य का निर्माण होता है। तो हम चाहते हैं कि सभी राज्यों के 4 राज्यों के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट स्तर पर इसको प्रस्ताव में लेवे और आगे भेजे। इसी पर्पज को लेकर ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिले होंगे और आने वाले समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री से मिलेंगे और गुजरात के मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और फिर हम लोग प्रधानमंत्री से मिलेंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे। तो क्या हम लोग, हमारे एमएलए हैं, हमारे विधायक हैं और प्रधानमंत्री से मिलेंगे, उसमें हमारे सांसद भी रहेंगे, तो क्या हम पार्टी ज्वाइन कर लेंगे? एक शिष्टाचार बैठक है और इस बैठक को एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, उसका हम लोग सिरे से खंडन करते हैं, खारिज करते हैं। और हर कोई किसी भी राजनेता से मिल सकता है। मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि उसने पार्टी ज्वाइन करने के लिए मिल रहा है। राहुल गांधी जी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार से हमारे एमएलए एकनाथ शिंदे जी से मिले थे, वो बिल प्रदेश के बात को लेकर मिले थे। और कुछ कायदे कानून हैं जो महाराष्ट्र में अलग प्रकार से लागू है, जहां पर आपके 2-4 जिलों में 100% रिजर्वेशन दिया गया, उसको लेकर मिले थे। तो कुछ सीखने की बातें होती, कुछ सिखाने की बातें होती, उसको लेकर मिले थे। इसको आज एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, उसको हम सिरे से खंडन करते हैं और आने वाले समय में हम लोग और नेताओं से मिल सकते हैं। तो क्या ये जो टीवी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया है और अखबार है, जो इस प्रकार की हवा दे रहे हैं, उस हवा को हम लोग सिरे से खंडन करते हैं और हमारी जनता से कहना चाहते हैं कि आप लोग अपना काम करते रहें और इस प्रकार की खबरों का कभी भी अपने दिमाग में मत लावे। ये खबरें झूठी होती है, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने अखबार को ज्यादा चलाने के लिए ये झूठी खबरें फैलाते हैं। जब आपकी सकारात्मक कोई भी खबरें होती है, उस खबर को वो चलाते ही नहीं है और नेगेटिव खबर को खुला चलाते हैं। इसका मतलब ये आप समझ लो कि अखबार अपने साथ में नहीं है, मीडिया अपने साथ में नहीं है, कोई अपने साथ में नहीं है। अगर साथ होते तो अपने जब 9 अगस्त को बड़ी रैलियां होती है, मानगढ़ पे बड़ी रैली हुई थी, उसमें अखबार में कुछ आया नहीं, टीवी में कुछ आया नहीं, लाखों लोगों की संख्या में हमारे जब 2 एमएलए खाली नाम मात्र के लिए बिल प्रदेश के लिए मिले, तो आज देखो हो हंगामा हो गया। पूरे राजस्थान में, पूरे देश के मीडिया में उसको जान मुझको ला दिया गया। ठीक है, भारत आदिवासी पार्टी को अन्य राज्यों में नहीं जानते होंगे, मैं धन्यवाद देता हूँ उस मीडिया और उस अखबार का, उस चैनलों का, जिन्होंने हमारे दोनों एमएलए का और पार्टी का नाम आगे बढ़ाया, रोशन किया। हमें फ्री में एक विज्ञापन देने का मौका मिल गया। इस प्रकार की हमारी खबरें और भी फैलाते रहे ताकि हमारी पार्टी का नाम आगे और बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, नमस्कार।